है आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है जानकारी मैटर्स। जैसा कि हमें पता है कि अभी जो भी नियोजित शिक्षक है वो सक्षमता परीक्षा पास करके जो है वो राजकर्मी बनने का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो जब ज्वाइन करेंगे नए विद्यालय में तब उसी दिन से वह राजकर्मी कहलाएंगे। और उसके लिए कमेटी गठित हुई थी शिक्षकों के पदस्थापन और ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के, जो कि 15 दिन में रिपोर्ट देने वाली थी, लेकिन 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे मैं एक न्यूज़ लेकर के आई हूँ। चलिए पढ़ते हैं। शिक्षकों की पोस्टिंग को हफ्ते भर में तय होगी पॉलिसी। राज्य में स्कूली शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए प्रस्तावित पॉलिसी हफ्ता 10 दिन में तय हो जाएगी। उसके बाद प्रस्तावित पॉलिसी के ड्राफ्ट पर सरकार की मुहर लगेगी। स्कूली शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी हफ्ता 10 दिन में तय होने की संभावनाओं पर शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षक दिवस पर की गई घोषणा भी मुहर लगाती है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर यहाँ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित राजकीय समारोह में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की थी। इस माह के अंत तक शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी तय हो जाएगी। अपनी इस बात को 2-4 दिन पहले एक बार फिर उन्होंने दोहराया। ये बातें इस बात को साफ करने के लिए है कि वर्तमान सितंबर माह के अंत तक शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी तय हो जाएगी, और सितंबर को जाने में अब महज हफ्ता भर बाकी है। तय होने वाले ड्राफ्ट पर कानूनी मुहर लगने के बाद प्रस्तावित पॉलिसी लागू होगी। हालांकि ड्राफ्ट को शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकारे जाने के बाद उस पर सरकारी मुहर लगने की औपचारिकता में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कैबिनेट की मुहर लगने के साथ ही उसकी अधिसूचना जारी होगी और प्रस्तावित पॉलिसी लागू हो जाएगी। फिर उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू होगी। पोस्टिंग की पॉलिसी तय करने के लिए शिक्षा विभाग ने बाकायदा कमेटी बना रखी है। उसके अध्यक्ष शिक्षा विभाग के सचिव हैं, जबकि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्राथमिक शिक्षा निदेशक इसके सदस्य हैं। कमेटी को शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन के साथ ही अनुकंपा नियुक्ति, स्कूल टाइमिंग एवं बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उपसंवर्ग के पुनर्गठन पर भी अनुशंसाओं के साथ ही अपनी रिपोर्ट देनी है। कमेटी उन सिद्धांतों को पहले ही तय कर चुकी है जो शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रस्तावित पॉलिसी का आधार होगी। हालांकि शिक्षा मंत्री द्वारा इस बात के भी संकेत दिए जा चुके हैं कि प्रस्तावित पॉलिसी से दिव्यांग महिलाओं एवं असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षकों के साथ ही शिक्षक दंपतियों को भी सहूलियत मिलेगी। प्रस्तावित पॉलिसी को लेकर भी पहली सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के भी विशिष्ट शिक्षक को लेकर के रूप में पोस्टिंग अटकी हुई है। पहली सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट गत मार्च माह में ही आया है। उसमें 1,87,880 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए। इसके बाद इन शिक्षकों की काउंसलिंग जिला स्तर पर गत 1 अगस्त से शुरू हुई। काउंसलिंग में शिक्षकों के उन प्रमाण पत्रों कागजातों का सत्यापन किया जा रहा था जिसे उन्होंने सक्षमता परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उसके साथ संलग्न किया था। आधार सत्यापन, थंब इम्प्रेशन एवं फोटो मिलान भी किए गए। काउंसलिंग 13 सितंबर को समाप्त हुई है। अंतिम दिन तक के शेड्यूल में शामिल सक्षमता पास 1,87,818 शिक्षकों में से तकरीबन 1.50 शिक्षक काउंसलिंग हुई। बाकी तकरीबन 37,000 शिक्षक काउंसलिंग विभिन्न कारणों से नहीं हो पाई। इनमें तकरीबन 6,000 शिक्षक इसलिए काउंसलिंग से वंचित रह गए क्योंकि उनका आधार कार्ड मैच नहीं हुआ। करीब 26,000 के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दस्तावेज की जांच नहीं हो सकी। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी बारीकी से बताया गया है। इस तरह की न्यूज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।